अरे कागर किसको धन हरे भैया, अरे कागर किसको धन हरे, अरे कोहन किसको दे, अरे मीठी वाणी बोल की तुम्हारी लगी अपनो करी, अरे कागर कोहल एक रंग और बैठी कई लाल। ओ भैया, अरे बोली में पहचानियो तो भाई को कोहल को, अरे रानी रे ऐसे कह रही, कैसे कह रही भैया? अरे रानी रे ऐसे कह रही, अरे दासी पुर समझारे, अरे कोमर जनेगी सोत भेन मिल सर पड़ेगी, अरे किसा पड़ेगी पार नारियों दासी को समझावे, और के अरे कोड़ो खाएगो मोई भेन दिन रात नींद नहीं। राजा हंसपाल के दो रानियां थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। कुछ समय पश्चात बड़ी रानी गर्भवती हो जाती है, तो छोटी रानी मन में विचार करती है कि इस रानी के गर्भ से लड़के का जन्म हो गया तो मैं इस घर में काट उड़ानी हो जाऊंगी। राजा का प्यार बड़ी रानी से होने लगेगा। तो बंधुओं, रानी दासी को बुलवाती है और दासी को 5 मोहर देकर के जो राजा हंसपाल का गुरु था पंडित जी, उसके पास में भेज देती है और कह देती है कि पहले 5 मोहर दे देना और 5 उसको सारी बात बता देना कि तुझे छोटी रानी ने महलों में याद किया है। बंधुओं, दासी ने ऐसा ही किया और 5 मोहरों को देख करके उस पंडित जी महाराज के मुंह में पानी आने लगता है और कहता है, बताओ मुझसे किसने याद किया है। तो वो पंडित जी महाराज राजा के महलों में आ जाता है और छोटी रानी से कहता है, बताओ आपका क्या काम है। रानी कहती है कि गुरुदेव, ये बड़ी रानी गर्भवती है और राजा का इससे प्यार बढ़ने लगा है। कुछ समय पश्चात इसके गर्भ से लड़के का जन्म होगा तो मेरी इस घर में कोई कदर नहीं रहेगी, मैं इस घर की कार उड़ानी हो जाऊंगी। इसका बच्चा होते ही किसी प्रकार से मरना चाहिए। तो बंधु, पंडित जी महाराज ने कहा कि ये घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। पंडित जी महाराज कचहरी में राजा के पास में जाते हैं। राजा हंसपाल ने गुरु महाराज का आदर सत्कार किया, सिंहासन पर बैठाया और बताया कि गुरुदेव आज कैसे आना हुआ। पंडित जी महाराज ने कहा, अरे राजन, मुझे आज रात में ऐसा सपना आया है कि जो तेरी बड़ी रानी के गर्भ से लड़का होगा उसका मुंह देखते ही आप मर जाओगे। राजा एकदम घबराने लगा और कहने लगा कि गुरुदेव, इसका बचने का क्या उपाय है। पंडित जी महाराज ने बताया, महाराज, इस बच्चे का जन्म होते ही आप इसका मुंह मत देखना और उसको जंजाई मरघट में गड़वा देना, यही आपका इलाज है। तो बंधुओं, किस प्रकार से उस बच्चे का जन्म होता है और किस प्रकार से राजा उस बच्चे को जंजाई मरघट में गड़वाता है, यह आपको कीर्तन के माध्यम से बताएंगे। थोड़ा शांति का दर्द। हरिदास
बारी को रही समुदाय नारद को महलन में वो मारे लग रही वो मारे लग रहे करना बारी देखो तन मन
वेलन में तो याद रे करे अब तो की रानी महाराज बोल रहे पानी 5
राजा ने उस पंडित जी महाराज का कहना मान लिया और उस बच्चे का जन्म होते ही हाँ साहब, हाँ साहब, भूरी सिंह फौजी हमारी सब वोट के लिए 200 रुपए इनाम में देते हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारी तरफ से। हाँ बंधुओं, राजा ने उस बच्चे को जन्म होते ही मरघट पर जिंदा ही करवा दिया। रानी ने मन में विचार किया कि मैं जी करके क्या करूंगी, तो रानी मरघट में चली जाती है। मरघट में रानी को वो ताजा गड्ढा मिल जाता है। रानी ने मन में विचार किया कि हो सकता है मेरे बच्चे को इसी गड्ढे में गाड़ा है। रानी ने मिट्टी को हटाया, भगवान का ऐसा करना हुआ, वो बच्चा उसको जिंदा ही मिल जाता है। रानी उस बच्चे का साड़ी के पल्ले से मिट्टी को हटा करके गोद में आटा लेकर के दूध पिला रही थी। कहते हैं करम लेख ना बेटे करो कोई लाख लाख जतराए। मरघट में एक शेर आ जाता है और उस बच्चे को रानी की गोद से झपट करके और मुंह में दबा करके जंगल की ओर भाग जाता है। रानी ने मन में विचार किया मैं जी करके क्या करूंगी, मैं भी इस जंगल की ओर जाती हूं। रानी बेचारी रोती बिल्लाती मरघट से जंगल की ओर चली जाती है। रानी की रोने की आवाज एक महात्मा उस जंगल में भजन कर रहा था कुटिया पर, उसको आती है। तो वह महात्मा रानी के पास आ जाता है और कहता है बताओ क्या बात है। रानी ने सारी हकीकत को बता दिया। उस महात्मा ने वरदान दे दिया कि बेटी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बच्चा तुझको जिंदा ही मिल जाएगा। तो बंधु भगवान उस महात्मा के वरदान से उस शेर ने उस बच्चे को खाया नहीं, मुंह में ही दबाए रखा। दूसरे दिन राजा अंशपाल उसी जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए जाता है। राजा को वो शेर उस मुंह में बच्चे को दबा करके उसकी तरफ आता है। राजा ने मन में विचार किया कि मेरी नगरी से किसी के बच्चे को लेकर के और शेर आ गया है। तो राजा ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया। राजा को पता नहीं था कि बच्चा मेरा है। धनुष बाण छोड़ दिया। शेर ने उस बच्चे को मुंह से छिटका करके वापस जंगल को भाग जाता है। वह रानी उसी जंगल में उस महात्मा की चेहरी बन करके रहती है। बंधुओं वही महात्मा उस बच्चे को लेकर के राजा अपनी नगरी में आ जाता है। छोटी रानी और दासी उसका पालन पोषण करती हैं, ऊपर का दूध पिला पिला करके। एक दिन छोटी रानी को रात में सपना आता है और वह दासी को पास में बुलाती है और कहती है अरे दासी, इसका नाक कान और हुलिया उसी बड़ी रानी से मिलती है, हो सकता है बच्चा उसी सौत का हो। तो बंधुओं दोनों सलाह मिला करके और दूध में जहर मिला करके उस बच्चे को समाप्त कर देती हैं और झूठी ढोंग विद्या बना करके रोने लगती हैं। बंधुओं उस महात्मा को पता चलता है, वह महात्मा उसी नगरी में भिक्षा लेने के लिए आता है। वो बड़ी रानी को संग में लाता है। तो भीतर गांव में घुसता है
तो गांव के बंधु कहते हैं कि महात्मा जी आज तुझे कोई भीख नहीं डालेगा, क्योंकि आज हमारे राजा के कोई संतान नहीं थी, वो जंगल में से बच्चा लाया था, उसका भी देहांत हो गया, तो आप इसमें मत जाना। तो राजा से के पास वो महात्मा आता है और किस प्रकार से तीसरी बार उस बच्चे को जिंदा करता है और किस प्रकार से छोटी रानी को देश निकाला देता है और बड़ी रानी से कैसे घरवासा करता है, आप वो कीर्तन के माध्यम से बताएंगे। कृपा शांत। हेलो राजा हो करे बिचारे चावने वचन सुनायो है। हरि राजा हो करे बिचारे चावने वचन सुनायो है। हरि में खेलन चलू तारे तुरंत घोड़ा संगवायो है। अरे राजा करे बेचारे चावने वचन सुनाया है। ओ मैं चलो तारे तुरंत घोड़ा चलवाया है। अरे राजा करे हो बेचारे चावने वचन सुनायो है। ये न चलो तारे तुरंत घोड़ा संगवायो
कौन पिता में तारी वो राजा ने यतक उठायो वो कुछाती से चटकायो वो अब खुल गए भाग्य हमारे सुबह आए गए दिना हमारे तब सोच कर मन में वो खुल चालू में ये लागे छोरा बड़ो मनु के मगर राजा कोई वो धन कोर बंदे वाला ने पोते सोचियो वो लागे छोरा बड़ो मनु राजा कोई वो धन कोर बंदे वाला ने पोते सोचियो वो लागे छोरा बड़ो मनु के मगर राजा कोई वो धन कोर बंदे वाला ने पोते सोचियो पाल मन में हर्षावे दादा से भाई प्यार लड़ावे अब तो खुल गयो भाग्य हमारो राज हो गयो बंदे वालो मेरी किस्मत के लिए ये दिन घर में नहीं है बेटा बेटी ताली खुदे भयो न मन में या खुले चालो महलन में कर तो जाए विचार के राजा भूलो नाय सवार नारी गाय रही गीत महल में हो रहे मंगला चार नारी गाय रही गीत महल में हो रहे मंगला चार बोले बोल बहन अब हमारे
लगने